सेठ की टूटी चप्पल। सड़क किनारे सीताराम नाम का एक मोची अपनी दुकान लगाता था। वो बहुत ही गरीब लेकिन स्वाभिमानी था। उसका घर का गुजारा उसी दुकान से चलता था। सड़क के उस पार एक किराने की दुकान थी। एक दिन की बात है, किराने की दुकान में काम करने वाला हरी अपने सेठ की टूटी चप्पल लेकर सीताराम के पास आया। हरी को देख सीताराम ने मन ही मन बोला, परा नहीं ये सामने वाला सेठ हफ्ते में 3 से 4 बार अपनी चप्पल कैसे तोड़ लाता है। मोची बुदबुदाया। नजर सामने की बड़ी किराना दुकान पर बैठे मोटे सेठ पर थी। हर बार जब उस मोची के पास कोई काम ना होता तो उस सेठ का नौकर सेठ की टूटी चप्पल बनाने को दे जाता। मोची अपनी पूरी लगन से वो चप्पल सी देता कि अब तो 2 से 3 महीने नहीं टूटने वाली। सेठ का नौकर आता और बिना मोल भाव किए पैसे देकर उस मोची से चप्पल ले जाता। पर 2 से 3 दिन बाद फिर वही चप्पल टूटी हुई उस मोची के पास पहुंच जाती। आज फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला। सेठ का नौकर दुकान की झाड़ू लगा रहा था और सेठ अपनी चप्पल तोड़ने में लगा था। पूरी मशक्कत के बाद जब चप्पल न टूटी तो उसने नौकर को आवाज लगाई, अरे हरी इसका कुछ कर। ये सीताराम भी पता नहीं कौन से धागे से चप्पल सिलता है, टूटती ही नहीं। हरी अपने मालिक से आज सारी बातों को जान लेना चाहता था। सेठ जी, मुझे तो आपका ये हर बार का नाटक समझ में नहीं आता। खुद ही चप्पल तोड़ते हो फिर खुद ही जुड़वाने के लिए उस सीताराम के पास भेज देते हो। सेठ को चप्पल तोड़ने में सफलता मिल चुकी थी। उसने टूटी चप्पल हरी को थमाई और रहस्य की परतें खोली। देख हरी, जिस दिन सीताराम के पास कोई ग्राहक नहीं आता उस दिन ही मैं अपनी चप्पल तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सीताराम गरीब है पर स्वाभिमानी है। मेरे इस नाटक से अगर उसका स्वाभिमान और मेरी मदद दोनों शर्मिंदा होने से बच जाते हैं तो क्या बुरा है। आसमान साफ था पर रामधन की आंखों के बादल बरसने को बेकरार थे। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।